दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे। दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे। विभूतियों को सही गलत तरीके से अर्जित कर लेना एक बात है और उनका सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। संपदाओं के संग्रहकर्ता इस संसार में असंख्य भरे पड़े हैं, पर जो उनका सही सदुपयोग कर पाए वे ढूंढने पर भी उंगलियों पर गिनने जितने ही मिलेंगे। इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि सफलताएं अर्जित करने वाले को सदुपयोग नहीं आता और जो उसे सही प्रयोजनों में प्रयुक्त कर सकते हैं वे पुरुषार्थ को अर्जन के स्तर तक पहुंचा सकने में समर्थ नहीं हो पाते। काश प्रतिभा और सदाशयता का एक ही केंद्र पर केंद्रीकरण बन पड़ा होता तो यह संसार कितना सुखी और समुन्नत दृष्टिगोचर होता। सदुपयोग ना बन पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार संतोष किया जा सकता है कि जो कमाया गया था वह निरर्थक गुम हो गया, पर कष्ट तब होता है कि जिसके सदुपयोग से व्यक्ति और समाज का बहुत कुछ हित साधन हो सकता था उसका ठीक उल्टा प्रयोग बन पड़ा और अनर्थ का वह सरंजाम जुटा जिससे कम से कम बचा तो जा सकता था। समर्थ व्यक्ति ही उद्दंडता अपनाते और अनाचार पर उतारू होते हैं। संपन्न लोग ही अपने वैभव को ऐसे प्रयोजनों में नियोजित करते हैं जिनसे शोषण, उत्पीड़न और पतन पराभव का माहौल बने। संसार में छल और प्रपंच के जाल बिछाने वालों में प्रधानता वे ही लोग रहे हैं जिन्हें विद्वान समझा और बुद्धिमान कहा जाता है। युद्धोन्माद भड़काने और असंख्य लोगों पर अगणित विपत्तियां ढाने वालों में सत्ताधारी ही अग्रणी रहे हैं। अच्छा होता यह मूर्धन्य कहे जाने वाले सफल ना होते। उस सफलता को क्या कहा जाए जो विभूतियों के रूप में जब किसी पर विषम ज्वर की तरह चढ़ दौड़ती है तो उसे एक प्रकार का उन्मादी बनाए बिना नहीं रहती। बदहवासी में लोग अर्ध पागलों जैसी उद्दंडता अपनाने के लिए उतारू हो उठते हैं। गए गुजरे लोग किसी का बहुत भला नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी गाड़ी घसीटना ही भारी पड़ता है। वे सब तो दरिद्रता, दुर्बलता और अशिक्षा की दलदल में धंसे रहने के कारण किसी की कुछ भलाई भी नहीं कर सकते। सेवा सहायता का सुयोग उनसे बन ही नहीं पड़ता। इतने पर भी यह संतोष की बात है कि तथाकथित समर्थों की तरह वे अपनी चिंगारी को दावानल बनाकर सुविस्तृत वन प्रदेशों को जला डालने की दुष्टता तो नहीं कर पाते। लोक चिंतन को दिग्भ्रांत करने में जितना साहित्यकारों, कलाकारों, धर्मोपदेशकों, नेतृत्व करने वालों ने सर्वसाधारण को भड़काया है उतना कदाचित ही संसार के समस्त अशिक्षित कर सके हों। संपत्ति वालों ने कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों को अपने पैसे के बल पर खरीदा और कठपुतली की तरह नचाया है। कभी वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सत्ता रही होगी और वे लोकोपयोगी आविष्कार करते रहे होंगे, पर अब तो साधनों के सम्मुख उन्हें भी आत्मसमर्पण कर देना पड़ा है। वे वही सोचते खोजते हैं जो उनके अन्नदाता उनसे चाहते हैं। किसी की बुद्धिमता ही नहीं, ईमान तक खरीद लेने का दावा तथाकथित सुसंपन्न लोग करने लगे हैं। उन्हें देवताओं और भगवानों को भी अपने साधनों के बल पर कुछ भी करने के लिए विवश करने की जरूरत होने लगी है। साधनों की कमी पड़ने से कठिनाई बढ़ने की बात समझ में आती है, पर यह तथ्य और भी अधिक गंभीरता पूर्वक समझा जाना चाहिए कि उनका बाहुल्य होने पर यदि दुरुपयोग चल पड़े तो विपत्तियां और भी अधिक बढ़ेंगी। चाकू न होने पर शाक तरकारी काटने का काम अन्य किसी उपकरण से भी लिया जा सकता है, पर कोई चमकीला, धारदार तथा कीमती चाकू पेट में घुस पड़े तो समझना चाहिए कि अभाव की तुलना में वह उपलब्धि और भी अधिक भारी पड़ी। पुरातन काल में साधन आज की अपेक्षा निश्चित ही बहुत कम थे। वैज्ञानिक आविष्कारों का तो तब सिलसिला तक नहीं चला था। इतने पर भी उन दिनों इतनी अधिक प्रसन्नता
एवं सहकारिता का अनुभव होता था, जिसे देखते हुए वह समय सतयुग कहलाता था। मिल बांटकर खाने की नीति अपनाए जाने पर जो था उसी में भली प्रकार काम चल जाता था। ना कहीं विग्रह था, न संकट। ऐसे वातावरण में अभावों की अनुभूति तो हो ही कैसे सकती है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं अत्यंत स्वल्प हैं। उन्हें कुछ ही घंटों के साधारण श्रम से सुविधापूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। हैरान तो वह तृष्णा करती है जिसके पीछे दुरुपयोग की ललक लालसा जुड़ी होती है। यदि उस बौद्धिक विभ्रम से निपटा जा सके तो गुजारे में कमी पड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य सहज ही इतना अधिक धनोपार्जन करता रह सकता है कि दूसरों की सहायता करने का भी सुयोग बनता रहे। अनाचार की अभिवृद्धि का एक ही कारण है, अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सजाना, विलासिता के साधन जुटाना एवं संग्रह की लिप्सा से लालयित रहना। आग में ईंधन पड़ने की तरह हवस बढ़ती ही जाती है। विलासिता और अहंता के व्यामोह में जो कमाया गया था वह कम पड़ता ही रहता है। साथ ही यह उत्सुकता चल पड़ती है कि किसी प्रकार अपनों या दूसरों के हक का जितना भी कुछ छीना झपटा जा सके उसमें कोताही न की जाए। इस प्रकार की ललक संचय तो बहुत कर लेती है, पर उसका सदुपयोग सूझ नहीं पड़ता। भाव संवेदना एवं चिंतन में उत्कृष्टता न होने पर अनियंत्रित उपयोग ही एकमात्र मार्ग रह जाता है, जिसकी गहरी खाई कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी प्रभुत्ता पाकर भी पटती नहीं है। इस मनस्थिति में संतोष कहाँ, चैन कहाँ, प्रसन्नता और प्रफुल्लता का अनुभव कर सकना तो कोसों पीछे रह जाता है। बीमारी का निदान बन पड़ने के उपरांत ही सही उपचार का सुयोग बनता है। प्रस्तुत समस्याओं का स्वरूप भले ही अनेक प्रकार का दिख पड़ता है, पर उसका मूल कारण एक ही है, बटोरना और बिखेरना। इस नीति को अपनाने वालों को खपते पिसते तो निरंतर रहना पड़ता है, पर ऐसा सुयोग नहीं बन पड़ता कि चल रहे पुरुषार्थ के सहारे अपना हित साधन करते बन पड़े और दूसरों की सेवा सहायता करने का पुण्य परमार्थ यश सम्मान भी हाथ लगता चले। अपव्ययी प्रकारांतर से दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहता। निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तो थोड़े में ही सरलता पूर्वक संभव हो जाती है, फिर अतिरिक्त उत्पादन का क्या हो। उदारता के अभाव में उसे अभावग्रस्तों के लिए लगा सकने का तो साहस ही नहीं उभरता। फिर निजी आवश्यकताओं के उपरांत जो बचे उसका आखिर हो क्या। मात्र एक ही मार्ग रह जाता है, दुरुपयोग। इस प्रकार निकृष्ट स्तर की स्वार्थ संकीर्णता में फंसे और अधिक उपार्जन करते रहने में सफल समझे जाने वाले बड़े कहे जाने वाले लोगों की रीति नीति साधारण जनों को भी प्रभावित करती है। वे भी वैसा ही अनुकरण करने के लिए लालयित रहने लगते हैं। योग्यता कम, परिश्रम कम, अपव्यय की गगनचुंबी अभिलाषा, इसी माहौल में अनाचारों का टिड्डी दल दौड़ पड़ता है और संसार की हरितिमा को सफाचट करके रख देता है। साधनों से भी अधिक सद्गुणों की आवश्यकता। जहां भी आवश्यकताओं और अभावों की चर्चा होती है वहां साधन संवर्धन के लिए प्रयत्नरत होने का सुझाव दिया जाता है। इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। बढ़े हुए साधनों के सहारे अनेक उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए आप्तजन 100 हाथों से कमाने का उत्साह भरते रहे हैं, पर उनके साथ ही 1000 हाथों से खर्च करने का निर्देश भी देते रहे हैं। यहाँ दुरुपयोग कर गुजरने के लिए नहीं, वरन सदाशयता भरे प्रगतिशील प्रयोजनों के लिए उस उपार्जन को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। वैसा अनावश्यक संचय ना किया जाए जिसकी परिणति आमतौर से दुर्व्यसनों में ही होती है और जो ईर्ष्या उभारती है, अर्थात दूसरों को भी उसी अवांछनीय मार्ग पर चल पड़ने के लिए बरगलाती है। पारा पचता नहीं, वह शरीर के विभिन्न अंगों से फूट फूट कर निकलता है। इसी प्रकार अनावश्यक और बिना परिश्रम का कमाया हुआ
अथवा निष्ठुरता की मानसिकता से विलासिता जैसे दुष्प्रयोजनों में उड़ाया गया धन हर हालत में अनर्थ ही उत्पन्न करेगा। इसके दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। खुले तेजाब को, जलती आग को कोई कपड़ों में लपेटकर नहीं रखता। इसी प्रकार उत्पादन में लगी हुई पूंजी के अतिरिक्त निजी खर्च के लिए, मौज मजे उड़ाने के लिए कुछ भी संचय जमा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उससे मात्र गलत परंपराएं ही जन्म लेंगी। अमीरों की संतानें आमतौर से आराम तलब, निकम्मी और दुर्गुणी ही देखी गई हैं। जो कुछ परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से नहीं कमाया गया है, जिसे उपयोगी प्रयोजन में लगाने से रोककर अनियंत्रित संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए जमा कर रखा गया है, उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया न केवल संचयकर्ता को, वरन उससे किसी भी रूप से लाभान्वित होने वाले को भी पतोन्मुख प्रवृत्तियों में धकेले बिना ना रहेगी। दुरुपयोग की तरह निष्क्रियता, निरुत्साह भी अनिष्टकारक है। आलसी प्रमादी ही आमतौर से दरिद्र पाए जाते हैं। उत्साह का अभाव ही उन्हें शिक्षा से वंचित रखता है। सभ्यता के अनुशासन को अभ्यास में न उतार पाने के कारण ही लोग अनगढ़ और पिछड़ी स्थिति में पड़े रहते हैं। यदि उनके इन दोष दुर्गुणों को हटाया घटाया जा सके तो इतने भर से निजी प्रतिभा में नया उभार आ सकता है और उस दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है जिसके कारण कि आए दिन अभावों, असंतोषों और अपमानों का दबाव सहना पड़ता है। कहने को तो यूं भी कहा जा सकता है कि अभावग्रस्त परिस्थितियों के कारण मनुष्य को त्रास सहने पड़ते हैं, पर गंभीरता के साथ निरीक्षण परीक्षण करने पर तो दूसरी बात सामने आती है। व्यक्तित्व की गहराई में घुसी हुई अवांछनीयताओं के कारण ही मनुष्य गई गुजरी परिस्थितियों में पड़ा रहता है। श्रमिकों में कितने ही अच्छी कमाई करते हुए भी देखे जाते हैं, पर उनकी आदत में नशेबाजी, जुआ, आवारागर्दी जैसे कितनी ही बुरी आदतें जुड़ जाती हैं। जो कमाते हैं उसे गंवा देते हैं और अभावों की शिकायत करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। उनका परिवार भी इसी अनौचित्य की चक्की में पिसता और बर्बाद होता रहता है। बात श्रमिकों तक ही सीमित नहीं है, वह धनिकों के ऊपर और भी अधिक स्पष्ट रूप से लागू होती है। दुरुपयोग उन्हें भी दुर्गुणी, दुर्व्यसनी बनाता ही है। अपव्यय के रहते किसी के पास खुशहाली रह सकेगी या उसके माध्यम से उपयोगी प्रगति संभव हो सकेगी, इसकी आशा अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। धनिकों, विद्वानों, समर्थों एवं कलाकारों की अपने देश में कमी नहीं। देश में गरीब और अशिक्षितों का बाहुल्य होते हुए भी प्रतिभावानों का इतना बड़ा वर्ग मौजूद है जो अपने साधनों को सर्वतोमुखी प्रगतिशीलता के लिए नियोजित कर सके, तो उतने भर से ही उत्थान, उत्कर्ष और अभ्युदय का वातावरण देखते देखते बन सकता है। महापुरुषों का आकलन दो ही आधारों पर होता है। एक तो उन्होंने समर्थता अर्जन करने के लिए कठोर प्रयत्न किया है, दूसरा उन उपलब्धियों को उदारतापूर्वक प्रगतिशीलता के पक्षधर सत्य प्रयोजनों के लिए नियोजित कर दिया होता है। ये दो कदम उठाने पर कोई भी महामानवों की पंक्ति में बैठ सकने की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों का बाहुल्य जिस भी समुदाय में, क्षेत्र में होगा, वहां न सौहार्द की कमी रहेगी, न समर्थता की और न प्रगतिशीलता की। उदारता, प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता, ये तीन ही ऐसे गुण हैं जिनका उपार्जन, अभिवर्धन करने पर व्यक्ति न केवल अपने को सुखी, समुन्नत बना सकता है, वरन उसके क्रियाकलापों से संबंध समूचा परिकर ऊंचा उठता, आगे बढ़ता चला जाता है। अगली शताब्दी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं विनिर्मित करने के लिए क्या संपदा जुटानी पड़ेगी, किस स्तर की समृद्धि जुटानी पड़ेगी, किस प्रकार की योजना और विधि व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसका ऊहापोह करना समय रहते उचित भी है और आवश्यक भी। किंतु इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि लोगों की मानसिकता यदि घटिया रही, उनका दृष्टिकोण, चिंतन एवं स्वभाव यदि गया गुजरा रहा, दुरुपयोग का दौर यदि आज की तरह ही चलता रहा, तो जो इच्छित एवं उपयुक्त है उसे उपलब्ध कर सकना शताब्दियों, सहस्त्राब्दियों में भी संभव ना हो सकेगा। साधनों का महत्व तो अवश्य है, पर इतना नहीं कि उन्हें व्यक्तित्व के स्तर से भी ऊंचा माना जा सके। गरीब देशों के लोग सर्वथा निठल्ले निकम्मे ही रहते हों, ऐसी बात भी नहीं है।
इन्हें बहुत कुछ पाने की इच्छा उत्सुकता न रहती हो सो बात भी नहीं है। शरीर संरचना भी उनकी एक जैसी ही होती है। कई तो उनमें से शिक्षित और समर्थ भी रहते हैं। इतने पर भी गई गुजरी परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। अभावों, कष्टों, विद्रोहों और संकटों का माहौल कहीं ना कहीं से आ ही धमकता है। व्यक्तित्व को गरिमा संपन्न बना सकने में अड़ा रहने वाला अवरोध ही इसका प्रधान कारण होता है, जिसके कारण या तो वे अभीष्ट अर्जन उत्पादन कर नहीं पाते या फिर से उसे स्वभावगत अस्त व्यस्तता के कारण ऐसे ही गंवा उड़ा देते हैं। इसके ठीक विपरीत यह भी पाया गया है कि साधु, सज्जन, सद्गुणी, सेवाभावी लोग नगण्य साधनों से सदाशयता की रीति नीति अपनाते हुए हंसता हंसाता और खिलता खिलाता जीवन जी लेते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में न केवल स्वयं को वरन अन्य पिछड़े हुए लोगों को भी ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही आदर्शवादी, शालीनता संपन्नों का अपना पुरातन इतिहास जीवंत स्थिति में रहा है। वह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजकों का समुदाय न केवल अपने देशवासियों का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा उठाने में समर्थ हुआ था, वरन उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने देश देशांतरों में प्रगतिशीलता का, सर्वतोमुखी संपन्नता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बना कर रख दिया था। गरीबी किसी के मार्ग में बाधक नहीं होती, मात्र कुपात्रता ही उसकी आड़ में छिपकर सर्वत्र गंदगी फैलाती है और पतन पराभव का माहौल बनाती रहती है। उदारता अपनाई जाए। शरीर कितना ही सुंदर सुसज्जित क्यों ना हो, उसकी प्रतिष्ठा उपयोगिता तभी है जब उसमें जीव चेतना विद्यमान हो। निष्प्राण हो जाने की स्थिति में तो तथाकथित प्रेम प्रकट करने वाले भी उसे हटा देने का जुगाड़ बनाने में लग जाते हैं। सज्जनता की शोभा, उपयोगिता, आवश्यकता कितनी ही क्यों ना हो, पर वह श्रेष्ठ स्तर की तभी मानी जाएगी जब उसके साथ शालीनता की प्राण चेतना का सुनिश्चित समावेश हो। संपत्ति में सुविधा साधन बढ़ या मिल सकते हैं, किंतु यदि उनका सदुपयोग ना बन पड़े तो वह दुधारी तलवार बन जाती है। वह रक्षा भी कर सकती है और अपनी तथा दूसरों की हत्या करने के काम में भी लाई जा सकती है। पिछले दिनों भूल यही होती रही कि एकमात्र संपत्ति के ही गुण गाए जाते रहे। यहाँ तक समझा जाता रहा है कि उसके सहारे व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। यह मान्यता भी आदि से अंत तक भ्रांतियों से भरी हुई है। यदि ऐसा ही रहा होता तो धन संपन्नों के द्वारा लोक मंगल के श्रेष्ठ प्रयास बन पड़े होते और पिछड़ेपन का नामो निशान भी शेष नहीं रहा होता। यदि सर्वसाधारण को पिछड़ेपन से, अभावग्रस्तता से उबारने में संचित संपदाओं को खर्च किया जा सका होता तो संसार का नक्शा ही बदल गया होता। संसार में इतनी धन संपदा है कि उसे मिल बांटकर खाने पर सभी लोग सुख शांति से रह सके और संतोष पूर्वक सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करते रहे। विलास, संचय और अहंकार के प्रदर्शन में उसका उपयोग होने लगे तो समझना चाहिए कि वह निरर्थक ही नहीं गई, वरन उसने अनर्थ विनिर्मित करने के लिए अवांछनीय वातावरण भी बनाकर रख दिया। हाथी पर अंकुश न लगे तो वह खेत खलिहानों को रौंदता, पेड़ पौधों को उखाड़ता और झोपड़ों को धराशायी करता चला जाएगा। उसकी चपेट में जो प्राणी आ जाएंगे उनकी भी खैर नहीं। संपदा भी उन्मत्त हाथी की तरह है, जिस पर उदारता का अंकुश आवश्यक है। यदि झरने के पानी का सीधे रास्ते से निकलना रोक दिया गया तो उसका परिणाम बाढ़ के रूप में भयंकरता दिखाने ही लगेगा। प्रस्तुत वातावरण में एक ही सबसे बड़ा अनर्थ दिख पड़ता है कि हर कोई अपने उपार्जन, वैभव को मात्र अपने लिए ही खर्च करना चाहता है। वह अपनापन भी विलासिता और अहंकारी ठाट बाट प्रदर्शन तक ही सीमित है। यह प्रचलन इसी प्रकार बना रहा तो इसका दुष्परिणाम अब से भी अधिक भयंकर रूप में अगले दिनों दृष्टिगोचर होगा। एक से एक बढ़कर अनर्थ संजोए जाते रहेंगे। पेट की एक सीमा है, उसे पूरा कर लेने पर भी अनावश्यक आहार ठूसते चले जाने पर वह विग्रह उत्पन्न किए बिना रहेगा नहीं। उल्टी, दस्त, उदरशूल जैसी अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न होंगी। यह मोटी बात समझी जा सके तो फिर एक ही नीति निर्धारण शेष बच जाता है कि नीति पूर्वक कमाया कितना ही क्यों ना जाए, पर उसका उपयोग सत प्रवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में ही किया जाए।
मात्र पैसा ही नहीं, शक्ति सूत्रों में समर्थता, योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि अन्य विभूतियां भी आती हैं। उन्हें भी अपरिग्रही नीतिवानों की तरह पतन को घटाने और उत्कर्ष को बढ़ाने में उसी प्रकार नियोजित किया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र की त्रिविध संपदाओं को प्रगति का माध्यम कहा गया है। समृद्धि, समर्थता और कुशलता के आधार पर व्यक्ति या समाज के सौभाग्य को सराहा जाता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बशर्ते कि उन पर नैतिकता, सामाजिकता और सद्भावना का अंकुश ढीला न होने पाए। व्यक्ति कमाए कुछ भी, पर इतना ध्यान अवश्य रखे कि उसमें अनीति का, मुफ्तखोरी का समावेश तो नहीं हो रहा है। उस उपार्जन को भी निजी स्वामित्व के अंतर्गत ही ना समझ लिया जाए। ध्यान इस बात का भी रखा जाए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी आद्योपांत प्रगति जन सहोदय के आधार पर ही संभव हुई है। जिससे पाया है उसे चुकाया भी जाना चाहिए, अन्यथा लुटेरेपन की ही तूती बोलने लगेगी। तब ऋण चुकाने, प्रत्युपकार करने या कृतज्ञता जताने का द्वार ही बंद हो जाएगा। ऐसी दशा में संसार में दो ही वर्ग शेष रहेंगे, एक शोषक, दूसरा शोषित। तब उन स्थापनाओं और विधाओं के लिए कोई स्थान ही न रह जाएगा जिनमें सहकारिता, सहभागिता और समानता की संस्थापना पर जोर दिया गया है। यदि जीवन में भाव संवेदना एवं वैचारिक उदारता के लिए स्थान न रह गया तो वह अराजकता ही दिख पड़ने लगेगी, जिसमें समर्थों के लिए पसीना और असमर्थों के लिए पिसना ही नियति है। ऐसा मत्स्य न्याय ही यदि मनुष्यों के लिए भी परंपरा बन जाए तो फिर उस श्रेष्ठता के लिए कोई गुंजाइश ही न रहेगी, जिसके कारण मनुष्य को देवत्व का उत्तराधिकारी एवं प्राणी जगत की सर्वोच्च महत्ता का अधिकारी माना गया है। कमाने वाला ही खाए कि नीति को यदि मान्यता मिल गई तो संसार के अबोधों, अविकसितों, अपंगों, असहायों, असमर्थों को जीवित रहने का कोई अधिकार ही न रह जाएगा। उस स्थिति में अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य में से प्रायः आधों को अपने जीवन का अंत करना होगा। तब बूढ़ों के जीवित रहने की हिमायत किस तर्क के आधार पर की जा सकेगी? तब फिर इस संसार में भेड़ियों को भेड़ियों द्वारा ही फाड़ चीर कर खा जाने जैसे दृश्य सर्वत्र उपस्थित होंगे। तब कैसा विभत्स होगा संसार। घर के समर्थ कमाते हैं और उसी कमाई से परिवार के सभी सदस्य गुजारा करते हैं। यह जिम्मेदारी भी है, परंपरा भी और उदारता भी। सही वितरण यही है। पुण्य परमार्थ भी इसी को कहते हैं। मानवीय गरिमा की सराहना इनसे कम में करते बन ही नहीं पड़ती। संपत्ति की सार्थकता भी इसी में है कि उसे मिलजुल कर सभी लोग काम में लाएं। गिरों को उठाने और उठों को आगे बढ़ाने में इसी प्रक्रिया को अपनाने से काम चलता है। भारतीय धर्म परंपरा में गौग्रास, दैनिक पंचयज्ञ, मुसलमान धर्म में जकात, सिख धर्म में कड़ा प्रसाद जैसे माध्यमों से दैनिक अनुदान निकालने की परंपरा है। समय भी संपदा है और साधनों को भी संपत्ति कहते हैं। दोनों ही वैभव ऐसे हैं जो हर किसी के पास न्यूनाधिक मात्रा में होते ही हैं। यदि खुशहाली हो तब तो कहना ही क्या, पर यदि तंगी और व्यस्तता के बीच भी यदि खुशहाली हो तब तो कहना ही क्या, पर यदि तंगी और व्यस्तता के बीच भी रहना पड़ता हो तो भी आवश्यक सुविधा साधनों में कटौती करके भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए उनका एक अंश नियमित रूप से निकलते ही रहना चाहिए। इसमें कंजूसी, कृपणता बरतना एक प्रकार से मानवीय श्रेष्ठता को ही झुठलाना है। दान धर्म भी है और अधर्म भी। हथियार से पुण्य भी बन पड़ता है और पाप भी। दानशीलता को यदि भाव संवेदनाओं और विचार परिष्कार में लगाया जाए तो ही समझना चाहिए कि युग धर्म के निर्वाह और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उस सदाशयता का सही नियोजन हो सका। अन्यथा धूर्तों द्वारा मूर्ख आए दिन जिस तिस बहाने ठगे ही जाते रहते हैं और उन्हें बहकाया जाता रहता है कि यह नियोजन पुण्य के लिए किया गया है। स्मरण रहे, उज्जवल भविष्य निर्माण की महती योजना मन मस्तिष्क में आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उभार उपजाए बिना और किसी प्रकार सफल नहीं हो सकेगी।